शूर्पणखा, वो सूप जैसे बड़े उसके नख थे, और उसको भगवान का को देखते ही उसके चित्त में प्रार्थना नहीं जागी, उसके चित्त में वासना जाग गई। देखिए ये आसक्ति है, आसक्ति। उसने प्रस्ताव रख दिया, कहती है मौसम तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अब भारत में कोई स्त्री विवाह का प्रस्ताव स्वयं रखती है क्या? रखती है क्या? ये राक्षसी प्रवृत्ति के दर्शन कीजिए। भगवान ने कहा कि देवी कहाँ हमारे चक्कर में पड़ती हो, हमारी तो भारिया हमारे पास है। तो वो बोली कि अभी तक मैं कुंवारी हूँ। कुंवारी नहीं थी, विधवा थी, वो कुंवारी नहीं थी। असत्य भाषण किया उसको, और भगवान ने उसको लखन भैया के पास भेज दिया। और फिर लखन भैया ने देखा कि बहुत बकवास कर रही है, प्रमाद कर रही है, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। तो उन्होंने एक पल में नाक और कान से उसे विहीन कर दिया। उसके कानपुर और नागपुर जो है वो नष्ट हो गए, और वो चिल्लाती चीत्कार करती गई। फिर खरदूषण आए और पंचवटी में 14,000 राक्षसों की सेना को भगवान ने नष्ट किया, और राक्षसों के रक्त से पंचवटी दंडकारण्य की धरती को पवित्र करके पूरे क्षेत्र को निरापद बना दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब हुआ ये है कि निमंत्रण दिया गया है विपत्ति को, तो विपत्ति तो आएगी ना। शूर्पणखा जाके चिल्लाई है, और रावण जो है समझ गया कि खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और फिर मारीच के ऊपर जिम्मेदारी लगाई है। भगवान ने पावक में प्रवेश करने को जानकी से कहा, आपकी छाया अब आगे की लीला करेगी। और फिर मारीच के पास रावण गया, और मारीच ने कहा आप अकेले क्यों आ गए, कैसे आ गए? तो रावण ने कहा जरा सोने का मृग बन के उधर जाओ, और मुझे जो है जानकी को अपहरित करना है। अब मारीच ने कहा आप ऐसा मत सोचिए, वो व्यक्ति नहीं है, वो समष्टि का, वो सारे जगत का तारणहार है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। आप ये गलती करेंगे।